हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की। नवदीप मायापुर धाम की। ब्रजभूमि वृंदावन धाम की। गंगा माई यमुना माई की। तुलसी देवी की। भक्ति देवी की। श्री हरिनाम संकीर्तन की। समवेत गौर भक्त वृंद की। निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to assemble devotees. All glories to assemble devotees. All glories to assemble devotees. All glories, all glories, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga. श्री गुरु वंदना। हमारे गुरुदेव के चरण कमल ही एकमात्र साधन है जिनके द्वारा हम शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। मैं उनके चरण कमलों में अत्यंत भक्ति एवं श्रद्धा पूर्वक मस्तक होता हूँ। उनकी कृपा से जीव भौतिक क्लेशों के महासागर को पार कर सकता है तथा कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। मेरी एकमात्र इच्छा है कि उनके मुख कमल से निकले हुए शब्दों द्वारा अपनी चेतना को शुद्ध करूं। उनके चरण कमलों में अनुराग ऐसी सिद्धि है जो समस्त मनोरथों को पूर्ण करती है। वो मेरी बंदा आंखों को खोलते हैं तथा मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान भरते हैं। जन्म जन्मांतरों में वो मेरे प्रभु हैं। वो प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं और अविद्या का नाश करते हैं। वैदिक शास्त्र उनके चरित्र का गान करते हैं। हे गुरुदेव, हे प्रभुपाद करुणा सिंधु तथा पतित आत्माओं के मित्र, आप सबके गुरु एवं सभी लोगों के जीवन है। हे गुरुदेव, हे प्रभुपाद करुणा मुझ पर दया कीजिए तथा मुझे अपने श्री चरणों की छाया प्रदान कीजिए। आपका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हिज होलीनेस वृंदावन चंद्र स्वामी महाराज की। बहुत ही सुंदर प्रवचन महाराज के मुखारबिंद से हम सुन रहे हैं। परसों कल दो सुबह और शाम को, और आज ये अंतिम सत्र है और आज महाराज हमारे बीच में उपस्थित हैं। एंड वी आर रियली ग्रेटफुल टू महाराज जी। सो डिवोटीज अपना फ़ोन साइलेंट कर लीजिए, स्विच ऑफ कर लीजिए और तैयार हो जाइए और ये अंतिम सत्र के लिए। और निश्चित रूप से हम एक बार हृदय से महाराज का स्वागत करते हैं for this session by chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. His Holiness Vrindavan Chandra Swami Maharaj की। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की। ये करताल दीजिए। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी।
जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय प्रभुपद जय प्रभुपद प्रभुपद श्रील प्रभुपद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत्श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कान संस्थापकाचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत्श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की श्री श्री कृष्ण बलराम की श्री श्री राधा श्याम सुंदर की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश जी की श्री श्री निताई गौर सुंदर की समवेत भक्त वृंद की श्री श्री गुरु एवं गौरांग की।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम राम। हम लोग आवृत्ति करेंगे श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंध के 31वें अध्याय का 7 नंबर का श्लोक। स्कंध 4 अध्याय 31 श्लोक 7। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तत् नः तन्नः प्रतोदय अध्यात्म ज्ञानम तत्वार्थ दर्शनम येन अंजसा तरिष्यामः दुष्तरम भवसागरम। तन्नः प्रदोतयध्यात्म ज्ञानम तत्वार्थ दर्शनम येनांजसा तरिष्यामो दुष्तरम भवसागरम। तन्नः प्रदोतयध्यात्म ज्ञानम तत्वार्थ दर्शनम येनांजसा तरिष्यामो दुष्तरम भवसागरम। बोलिए। तन्नः प्रदोतयध्यात्म
माता जी तत् अतः न हमारे लिए प्रदोतय कृपया जगाइए अध्यात्म दिव्य ज्ञानम ज्ञान तत्व परम सत्य अर्थ के हेतु दर्शनम दर्शन शास्त्र जेन जिससे अंजसा सरलता से तरिष्याम हम तर सकें दुष्तरम पार करने में कठिन भवसागरम अविद्या के समुद्र को। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। हे स्वामी, कृपया हमें दिव्य ज्ञान से प्रकाशित कीजिए जो उस प्रकाश स्तंभ की तरह कार्य कर सके जिससे हम अविद्या रूपी संसार सागर को पार कर सके। तात्पर्य। प्रचेताओं ने श्री नारद मुनि से दिव्य ज्ञान प्रदान करने की विनती की। सामान्य रूप से जब कोई साधारण व्यक्ति किसी साधु से मिलता है तो वह कुछ भौतिक आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है, किंतु प्रचेताओं को किसी भौतिक लाभ की इच्छा न थी, क्योंकि वे उसका पर्याप्त उपभोग कर चुके थे। नहीं वे अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा करना चाहते थे। वे तो अविद्या के सागर को पार करने के इच्छुक थे। प्रत्येक व्यक्ति को इन भौतिक बंधनों से बाहर निकलने में रुचि लेनी चाहिए और इस संबंध में ज्ञान प्राप्त करने हेतु किसी साधु पुरुष के पास जाना चाहिए। उसे साधु पुरुष से भौतिक सुख के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करके साधु पुरुष को परेशान नहीं करना चाहिए। सामान्यतः गृहस्थ जन साधुओं का स्वागत उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए करते हैं, किंतु उनका वास्तविक उद्देश्य तो संसार में सुखी रहना होता है। शास्त्रों में ऐसे आशीर्वाद के लिए याचना करने की संस्तुति नहीं की गई है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हम लोग प्रचेताओं के विषय में सुन रहे हैं। आप लोग सुन चुके हैं पिता की आज्ञा से प्रचेता लोग सृष्टि का विस्तार करना चाहते थे, लेकिन सुंदर सृष्टि के लिए वे तपस्या के लिए निकल गए। भगवान को संतुष्ट करना चाहते थे। उनकी योजना को देख करके शिव जी उनके समक्ष स्वयं ही प्रकट हुए और अपने तरफ से उनको एक स्तोत्र सिखाए, जिस स्तोत्र को वो ब्रह्मा जी से प्राप्त किए थे, और कहे कि इसका जप करो। प्रचेता बड़े ही श्रद्धा के साथ उस स्तोत्र का जप करने लगे, अपने इंद्रियों को समाहित करके, और 10,000 वर्ष तक उस स्तोत्र का जप किए। तेसाम आविर्भूत साक्ष, उनके समक्ष भगवान प्रकट हुए। वे गरुण जी पर स्थित थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। प्रचेता लोग बड़ा ही तृप्ति
अनुभव कर रहे थे। भगवान आकर के कहे प्रचेताओं से कि हम तुम लोगों पर संतुष्ट हूं, तुम लोगों के तपस्या से संतुष्ट हूं, वर मांगो। और भगवान कोई एक वर अपने से देने लगे। उनको बतलाए कि बहुत यशस्वी पुत्र होगा और विवाह का निर्देश दिए। और भगवान कहे कि तुम लोग 1000 गुणे 1000 वर्ष 10 लाख हो जो हो भोग करने के बाद और मेरी भक्ति के प्रभाव से भोग से विरत हो जाएंगे। भोग तो नरक के समान है। तुम्हारा कसाय परिपक्व हो जाएगा और तुम हमारे धाम को प्राप्त करोगे, मुझको प्राप्त करोगे। कसाय का पकना बहुत आवश्यक है। जब तक कसाय पकता नहीं है तब तक भगवान का दर्शन नहीं होता है। कसाय का अर्थ है कामना। देखिए, कसाय पक जाने से भोग का त्याग बहुत आसानी से कर देते। एक उस उदाहरण से समझ सकते हैं। आप लोग कोई फल देखे हैं, यदि वो अभी कच्चा है तो उसको तोड़ना बहुत कठिन होता है। जिनको अनुभव होगा समझ सकते हैं। जैसे बेल का फल है और कच्चा है, उसको सोचे कि फल को तोड़ लें, वो फल डंठल से निकलता नहीं है। डंठल को तोड़िए तब वो फल वृक्ष से बाहर होगा। लेकिन वही चैत महीना में जब वो पक जाता है और थोड़ा सा डंडा से स्पर्श कर दीजिए, वो गिर जाएगा। देखते हैं ना, वो ढेपी छोड़ देता है। उससे पता भी चल जाता है कि कितना परसेंट पका है। तो हमारे मन में भोग की इच्छा है, जब तक उससे विरति नहीं होती, भोग से विरक्ति नहीं होती है, तब तक भगवान का दर्शन नहीं होता है। अब नारद जी का प्रसंग पढ़ते हैं प्रथम स्कंध में। ऋषियों के उपदेश से नारद जी घर से निकल गए और जंगल के रास्ते से जा रहे थे उत्तर दिशा में। एक जगह बहुत सुंदर दृश्य था और वहीं वे ध्यान करने के लिए बैठ गए। जैसा ऋषि लोग उपदेश दिए थे उसके अनुसार अपने मन को समाहित किए और भगवान के रूप में अपना मन लगाए और भगवान उनके हृदय में आविर्भूत हो गए। वो अपने हृदय में दर्शन करने लगे और नारद जी दर्शन कर रहे हैं तो उनको बहुत सुख का अनुभव हो रहा है, बहुत भारी सुखानुभूति है। लेकिन थोड़े देर के बाद वह रूप उनके हृदय से ओझल हो गया। अब रूप को ओझल होते हुए बहुत परेशान हो गए, वो बहुत व्याकुल हो गए कि वो सुंदर रूप कहाँ गया। अब तक आकाशवाणी हुई कि सकृद दर्शितम रूपम एतत् कामाय तेनघ। आकाशवाणी में सुने कि एक बार इस रूप को दिखा दिया इसकी कामना करने के लिए। ये अच्छा है, तब इसी की कामना करते रहो, कामना करते रहो। और कह रहे हैं कि अविपक्व कसायाणाम दुर्दर्शो हम कुयोगिना। भगवान कह रहे हैं कि जिनका अभी कसाय नहीं पका है और उसके लिए हमारा दर्शन पाना बहुत कठिन है। एक बार दिखा दिया लोभ जगाने के लिए, और कसाय का पकना जरूरी है।
जब तक विरक्ति नहीं होगी तब तक भगवान के धाम में नहीं जा सकते। अब विरक्ति प्रारंभ से ही हो सकता है, और नहीं तो फिर भोग के कटुता का अनुभव करेंगे तब विरक्ति होगी। भाई इतना नितांत सत्य है कि भोग करने से शांति का अनुभव तो होगा नहीं। ये सबका अनुभव है। भोग की बहुत लालसा है, लेकिन भोग के अंत में तो जलन ही महसूस करते हैं। अब इस जलन का अनुभव करते करते एक स्थिति आ जाती है कि भोग की इच्छा ही समाप्त हो जाती है। और प्रचेता लोग बहुत लंबे समय तक राज्य का भोग किए, लेकिन तत् उत्पन्न विज्ञान, अब उनके हृदय में ये अनुभव होने लगा कि ये तो सब बेकार में समय चला गया, और वे भगवान की बात का स्मरण किए। भगवान कहे थे कि एक दिन तुम लोग भोग से विरत हो जाओगे, तो आत्मजे भार्याम विसृज्य प्राव्रजन गृहात्। उनके पुत्र थे, पुत्र बहुत दक्ष थे, उनका नाम भी दक्ष ही है। वो अपने पत्नी को पुत्र को सौंप दिए और वे प्राव्रजन अब घर से निकल गए। जो गृहस्थी में है उनके लिए दो विधान किया गया है। चाहें तो वे पत्नी के साथ वन में जा सकते हैं। ऐसे मनु महाराज के विषय में सुनते हैं, नारी समेत गवन बन किन्हा। वे अपने पत्नी के साथ नैमिषारण्य में जाकर के तपस्या में लग गए। बरबस राज सुतहि तब दीन्हा, नारी समेत गवन बन किन्हा। उनके जो पुत्र थे, ज्येष्ठ पुत्र थे, तो राज्य में इच्छुक नहीं थे, वे राज्य नहीं लेना चाहते थे, लेकिन समझा बुझा करके ब्रह्मा जी से पैरवी करके राज्य उनको दे दिए। और नारी समेत गवन बन किन्हा, अपने पत्नी के साथ वन में चले गए। और एक विधान है, एक पत्नी को पुत्र को सौंप दिए। पुत्र सयाना है और पत्नी की देख रेख पुत्र करेगा और व्यक्ति घर से निकल सकता है। तो प्रचेताओं के विषय में कह रहे हैं कि भार्याम आत्मजे विसृज्य, पत्नी को पुत्र के साथ छोड़ दिए और घर से निकल गए। अब घर से निकले, अब कोई दूसरा कार्य नहीं है। दीक्षिता ब्रह्म सत्रेण सर्वभूतात्म मेधसा। प्रचेताओं के एक विशेषता बतला रहे हैं, उनकी स्थिति बतला रहे हैं कि सर्वभूतात्म मेधसा, जितने भी प्राणी हैं और उनके प्रति आत्मबुद्धि थी। सब प्राणी को अपने जैसा समझ रहे थे। यह दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। सबको यह दृष्टि विकसित करना चाहिए। इस संसार में कोई भी प्राणी है तो उसको अपने समान मानना चाहिए। अपने समान मानने का अर्थ है कि उसके सुख दुख को अपने सुख दुख के समान मानना चाहिए। और प्रचेताओं की विशेषता दे रहे हैं कि सर्वभूतात्म मेधसा प्रतीच्याम देश बेलायाम सिद्धो अभुन यत्र जाजली। वो पश्चिम दिशा में गए और जिस स्थान पर जाजली ऋषि सिद्धि प्राप्त किए थे और उसी स्थान पर वे ब्रह्म सत्र का दीक्षा लिया। देखिए, स्थान का महत्व होता है।
आप लोग इस समय मोबाइल टावर ये सब यूज कर रहे हैं, तो एक शब्द रेडिएशन का प्रयोग करते हैं, और रेडिएशन का असर होता है ना, मस्तिष्क पर असर होता है, कहाँ कहाँ होता है, उसको सूखने के लिए कुछ उपाय कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो ये केवल इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में ही नहीं है, अध्यात्म के क्षेत्र में भी रेडिएशन है। कोई कोई स्थान है कि वहाँ परमाणु व्याप्त है, भक्ति का परमाणु है, अध्यात्म का परमाणु है, और कोई कोई स्थान है कि वहाँ भौतिकता का परमाणु व्याप्त है। अब जहाँ बिजनेस टावर है तो वहाँ तो अध्यात्म का परमाणु नहीं है ना, लेकिन कोई कोई स्थान है जहाँ ऋषि मुनि रह रहे हैं तो अध्यात्म का परमाणु है, तो उससे सुविधा होती है। और प्रचेताओं के विषय में कह रहे हैं कि दिशे प्रतीच्याम दिश, वे पश्चिम दिशा में गए और बेलायाम समुद्र के नजदीक गए, जहाँ जाजली ऋषि तपस्या करके सिद्धि प्राप्त किए थे। और दीक्षिता ब्रह्म सत्रेण, वे ब्रह्म सत्र में दीक्षित हुए। सत्र मतलब जो फैलता रहता है, बढ़ता रहता है। अब ब्रह्म सत्र, अब ब्रह्म है तो कई एक अर्थ में प्रयुक्त होता है। श्रील प्रभुपाद जी डिक्शनरी कोट कर रहे हैं, वेदस तत्वम तपो ब्रह्मन। ब्रह्म है का प्रयोग वेद के लिए भी होता है, तपस्या के लिए भी होता है, और वेद और तपस्या में कनेक्शन है। वेद का अध्ययन करना है तो तपस्या करने से ही अध्ययन में सफलता मिलती है। और दीक्षिता ब्रह्म सत्रेण, वे ब्रह्म सत्र में दीक्षित हुए कि अब वे शास्त्र का अनुशीलन करेंगे या तपस्या का जीवन व्यतीत करेंगे। और ब्रह्म सत्र का एक और अर्थ होता है, जहां श्रोता और वक्ता एक स्तर के हैं, लेकिन उसमें से एक व्यक्ति प्रवचन करता है और दूसरे लोग सुनते हैं, तो उसको ब्रह्म सत्र कहते हैं। वे सब लोग प्रवचन करने में सक्षम हैं, लेकिन एक समय तो एक ही व्यक्ति प्रवचन करेगा ना। ब्रह्म सत्र को इस रूप में भी ले सकते हैं कि वे अब संकल्प किए कि अब केवल भगवान की वार्ता सुननी है। एक व्यक्ति बोलेगा, 9 व्यक्ति सुनेगा। वे ब्रह्म सत्र का दीक्षित लिए, वे प्रारंभ करने वाले थे, और तब तक वही नारद जी दिख गए। नहीं, उनका वर्णन कर रहे हैं कि ब्रह्म सत्र में दीक्षा लिए तो तान निर्जित प्राण मनो बचो दृशो जितासनान शांत समान विग्रह। अवे अपने इंद्रियों को समाहित किए, अपने इंद्रियों को नियंत्रित किए, मन को सब तरह से समाहित किए, और जितासनान, वो आसन को जीत लिए। आसन जीतने का अर्थ बतलाया गया है कि जब व्यक्ति एक आसन से 3 घंटा बैठने की क्षमता प्राप्त कर ले, तो उसको कहा जाएगा कि वो आसन जीत लिया। किसी किसी का अभ्यास है कि अब बैठे तो वैसे ही बैठे रहते हैं, और किसी किसी को बहुत कठिनाई होती है, तो अभ्यास करने से आसन में सिद्धि मिल जाती है। तो ये वो अभ्यस्त थे, और आसन पर बैठ गए, और शांत समान विग्रहान। और आप लोग गीता में पढ़ते हैं, भगवान योग का एक आसन बतलाए, उसमें शरीर सीधा होना चाहिए, सिर, शरीर, मेरुदंड सब वो 90 डिग्री पर होना चाहिए। तो उसका सब ये पालन कर रहे हैं। परे मले ब्रह्मणि योजितात्मना सुरासुरोड्यो ददृशे स्मनारत, वो एकदम सत्र प्रारंभ करने वाले थे।
आसन पर बैठ गए थे और अपने मन को भगवान में समाहित किए, भगवान में लगाए। और तब तक ददृशे स्म नारद, वही नारद जी दिख गए, नारद जी का दर्शन हुआ। अब नारद जी दिखे, नारद जी वहां आ गए। तमागतम तो उत्थाय प्रणिपात्या अभिनंद्य च। यद्यपि वो आसन पर बैठ गए थे, लेकिन नारद जी वहां आ गए और सब खड़े हुए, उनको दंडवत प्रणाम किए, उनका अभिवादन किए और पूजयित्वा यथादेशम। वे अपने घर में नहीं हैं, वो अपने घर में नहीं हैं, वो जिस स्थान पर हैं उस स्थान पर जैसा सत्कार हो सकता है वैसा सत्कार किए, या अथा यथा आदेशम, जैसा शास्त्र का विधान है कि साधु का कैसे सत्कार करना चाहिए तो उस प्रकार सत्कार किए। और सुखासीन मथा ब्रुवन, जब नारद जी सुखपूर्वक बैठ गए तब उनसे बोलना प्रारंभ किए। यह विधि है, कोई साधु दूर से आ रहा है और सबसे पहले उसको सुविधा देना चाहिए कि फ्रेश हो ले, आसन स्वीकार कर ले, तब बोलना चाहिए। कितने लोग हैं कि स्वागत के लिए जाते हैं और अपना प्रवचन प्रारंभ कर देते हैं, अपने घर गृहस्थी की बात सुनाने लगते हैं। अब वो भूल जाते हैं कि यात्रा करके आए हैं, इनकी भी कुछ आवश्यकता है, और प्रचेता लोग ऐसी भूल नहीं कर रहे हैं। सुखासीनम, उनको प्रणाम किए, सत्कार किए और वे बैठ गए सुखपूर्वक, तब उनसे वे कहना प्रारंभ किए। और प्रचेता लोग कह रहे हैं कि स्वागतम ते सुरर से अद्य दृष्ट्यानु दर्शनम गत, कि आपका स्वागत है, हम लोगों का बहुत भारी सौभाग्य है कि आपका दर्शन हुआ। और तव चंक्रमणम ब्रह्मन अभयाय यथारवे, आपकी विशेषता है कि आपका जो प्रवचन है, आपका घूमना है, तो वह अभय प्रदान करने के लिए होता है। उदाहरण दे रहे हैं कि यथा रवे, जैसे सूर्य का आगमन होता है तो व्यक्ति को अभय मिल जाता है। अभय का अर्थ है कि जैसे जाड़ा का कष्ट है तो सूर्य के आगमन से दूर हो जाता है, या आप एनालिसिस करेंगे, डाटा देखेंगे तो ज्यादा चोरी व्यभिचार रात्रि के समय होता है, रात्रि को भय रहता है। सूर्योदय हो जाता है तो भय कम हो जाता है। कोई स्त्री है, लड़की है, और रात्रि के समय कहीं आने जाने में, चलने में भय अनुभव करेगी, दिन में वैसा भय नहीं रहता। और सूर्य के आगमन से जैसे शीत का भय खत्म हो जाता है, चोरी का भय खत्म हो जाता है, और भी भय खत्म हो जाता है, और उसी तरह साधु के दर्शन से संसार भय समाप्त हो जाता है। ऐसा लिखा गया है कि जैसे सूर्य के दर्शन से आंखों का बंधन दूर हो जाता है। ये आंखों का बंधन का क्या अर्थ है? कि आपके पास आंख है लेकिन अंधेरा में तो कुछ देख नहीं सकते, एक बंधन हो गया ना, और सूर्योदय हुआ तो बंधन समाप्त हो जाता है। और यही उदाहरण दिया गया है कि जैसे सूर्य के दर्शन से आंखों का बंधन समाप्त हो जाता है, तो वैसे ही साधु के दर्शन से हमारा कर्म का बंधन या संसार का बंधन समाप्त हो जाता है। और प्रचेता लोग नारद जी का स्वागत कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि आपका आगमन, आपका दर्शन वो अभय प्रदान करने वाला, जैसे सूर्य का दर्शन।
वो यदादिष्टम भगवता शिवेन धोक्षजेन च तद गृहेषु प्रसक्ता न प्रायस क्षपितम प्रभो। और नारद जी से कह रहे हैं कि हम लोगों को ज्ञान शिव जी प्रदान किए और स्वयं भगवान भी हमको ज्ञान दिए, लेकिन तद गृहेषु प्रसक्ता नाम प्रायस क्षपितम प्रभु। ज्ञान प्राप्त किए, बड़े बड़े लोगों से ज्ञान प्राप्त किए, शिव जी और कितने महान व्यक्ति वे ज्ञान दिए, भगवान ज्ञान दिए, लेकिन गृहेषु प्रसक्ता न, लेकिन गृहस्थी के आसक्ति से प्रायस क्षपितम प्रभु, वो लगभग खत्म हो गया, एकदम धूमिल हो गया। ज्ञान प्राप्त किए हैं, ऐसा नहीं है कि ज्ञान नहीं प्राप्त किए, लेकिन गृहस्थी के आसक्ति से ज्ञान वह धूमिल हो गया। उसी ज्ञान को फिर से आप जगा दीजिए। बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। गृहस्थी का ऐसा स्वभाव है कि हमारा ज्ञान धूमिल हो जाता है, और उसका कारण है कि हृदय में इतना राग भरा हुआ है पुत्र के प्रति, पुत्री के प्रति, उससे जो संबंधित है उसके प्रति। अब हृदय पर इतना राग छा जाता है, ज्ञान दब जाता है। और एक तो भीतर से राग है और बाहर से बहुत बहुत कार्य रहता है। गृहस्थी के स्वभाव में है कि फुर्सत नहीं है, ये काम है, ये काम है, निपटाते हैं और तब तक फिर 2 दिन के बाद वैसा ही आ जाता है। श्रीमद् भागवतम में उदाहरण दिया गया है कि जैसे खेत में घास है, खेत में घास है, वो हल से जोत देते हैं, 1 चास किए, 2 चास किए, तो लगता है कि अब तो घास खत्म हो गया, एकदम घास चिकना हो जाता है, लेकिन 10-20 दिन के बाद फिर घास जग जाता है। और गृहस्थी में बहुत बहुत काम है। और हम निपटाते हैं, हाँ लगता है कि अब फुर्सत में है, तब तक फिर दूसरा आ जाता है। तो अब काम की इतनी चिंता है कि ज्ञान स्वाभाविक ही धूमिल हो जाता है। और प्रचेता लोग कह रहे हैं कि हम लोग शिव जी से ज्ञान प्राप्त किए, भगवान से ज्ञान प्राप्त किए, लेकिन गृहस्थी के आसक्ति बस वो ज्ञान प्रायः धूमिल हो गया। खत्म तो नहीं हुआ है, लेकिन एकदम डीम हो गया है, एकदम धूमिल हो गया है। तो कृपा करके उसी ज्ञान को आप उजागर कर दीजिए, फिर से उसको उद्दीप्त कर दीजिए। अध्यात्म ज्ञानम तत्वार्थ दर्शनम, के जिसमें आत्मा परमात्मा का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, उस ज्ञान को जगाइए। और तत्वार्थ दर्शनम, जिससे ज्ञान से भगवान के रूप गुण का हम आस्वादन कर सके, उसका अनुभव कर सके, तो उस ज्ञान को जगाइए। तो हमारे ज्ञान को आप जगा दीजिए। जेनांजसा तरिष्याम दुस्तरम भवसागरम, ज्ञान उद्दीप्त कर देंगे। भगवान का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, तो हम भवसागर को बहुत आसानी से पार कर जाएंगे। और भवसागर के विषय में कहना दुस्तरम, इसको पार करना बहुत कठिन है, लेकिन आप तत्व ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, वे अध्यात्म ज्ञान और तत्व ज्ञान तो दोनों एक ही है, फिर अलग अलग क्यों बोल रहे हैं? और देखिए इसका अर्थ किया गया। अध्यात्म का अर्थ है जिसमें आत्मा को अधिकार करके बैठा, जिसमें आत्मा की प्रधानता है, उस ज्ञान को। ये अध्यात्म पथ पर बहुत आवश्यक है। जो भगवान के धाम के पथिक है, तो उसका लक्षण भगवान गीता में बतलाए, अध्यात्म नित्या।
वो रोज आत्मा परमात्मा का पर्यालोचन करता है, उसके विषय में रोज सुनता है, क्योंकि ज्ञान धूमिल हो जाता है, उसको रोज जगाने की जरूरत है। और आत्मा परमात्मा के ज्ञान को अध्यात्म ज्ञान कहें, तत्वार्थ ज्ञानम। और भगवान के जो रूप गुण है उसको जानना चाहते हैं, और कह रहे हैं कि ऐसा ज्ञान दीजिए कि जैसे माया को पार करना बहुत कठिन है और उसको हम लोग आसानी से पार कर जाए। और इस प्रकार जब प्रचेता लोग नारद जी से बोले तो नारद जी बोलना प्रारंभ किया। अब्रवीत नारद जी बोले, नारद जी के विषय में कह रहे हैं कि भगवती उत्तम श्लोके आविष्टात्मा। उनका मन, नारद जी का मन तो भगवान में आविष्ट था। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि किसी किसी व्यक्ति का मन किसी विशेष क्षेत्र में आविष्ट है। अब किसी के परीक्षा में मन आविष्ट है तो कोई मिलता है, उसका इंटरेस्ट हो या न हो, वही परीक्षा की बात करने लगता है। किसी का परिवार में आविष्ट है तो सुनने वाला का इंटरेस्ट हो या न, उसी में बोलने लगता है, वही निकल जाता है। नारद जी के विषय में कह रहे हैं कि उनका मन भगवान में आविष्ट था। और ये जो प्रचेता है और उनका कसाय पक चुका है, अब गृहस्थी से उब चुके, तो ऐसे समाज में नारद जी एकदम सीधा सीधा प्रवचन कर रहे हैं, कोई उपाधि नहीं। कभी कभी देखा जाता है कि किसी व्यक्ति के चेतना को देख करके वक्ता ओरिजिनल बात नहीं बोलता है, कुछ उसके चेतना को ध्यान में रखता है। अब देख लेता है कि अब ये घर गृहस्थी में बहुत आसक्त है, हाँ पुत्र परिवार का पालन करना भी धर्म है, उसी में भक्ति करते रहिए। और देख लेता है कि ना ये योग्य पात्र, तो उसको उपदेश देता है, सर्व त्याग करी कर कृष्णेर भज। तो नारद जी को तो अब इस समय अच्छे श्रोता मिले हैं, तो एकदम जो सत्य बात है उसको बोल रहे हैं। और जब वो कहे कि हमारे ज्ञान को आप प्रकाशित कीजिए, तो सीधा कहे कि देख भाई, इतना तुम लोगों का समय जो बीता बेकार गया। वे सिद्धांत दे रहे हैं कि तज्जन्म तानि कर्माणि तदायुस्तन मनोवच नृणाम जेन विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वर। वे स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि जो समय भगवान की सेवा में लगा वो सफल, बाकी सब निष्फल। जो मन भगवान के सेवा में लगा, उसका आस्वादन किया, तो सफल नहीं तो विफल। आयु का जो अंश भगवान के सेवन में लगा वो सफल, बाकी सब विफल। वो स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि चाहे मन के परिप्रेक्ष्य में देखे, कर्म के परिप्रेक्ष्य में देखे, आयु के परिप्रेक्ष्य में देखे, वाणी के परिप्रेक्ष्य में देखे, जिससे भगवान का सेवन हुआ वो सफल, बाकी सब निष्फल। अगर कि एक जन्म की बात नहीं कह रहा, जन्म तो तीन तीन होता है ना, और कोई भी जन्म हो, जन्म वो तीन माना गया, जन्म तीन माना गया। एक माता पिता के शुक्र से जन्म होता है, उसको शौक्र जन्म कहते हैं। और फिर द्विजाति संस्कार किया जाता है, वो भी एक जन्म है। और फिर दीक्षा लेते हैं किसी यज्ञ के लिए, वो भी एक जन्म है। और शौक्र, सावित्र और याज्ञिक, और कहें कोई भी जन्म हो वो सब बेकार है। कितने भी लंबी आयु हो, उससे भगवान का सेवन नहीं हुआ तो सब बेकार है। कोई कितना भी तपस्या किया, प्रवचन किया, और भगवान का सेवन नहीं हुआ और बेकार है। कितना वो इंटेलिजेंस है,
तीक्ष्ण बुद्धि है, लेकिन भगवान की सेवा में नहीं गई बुद्धि, तो वो सब बेकार है। स्पष्ट शब्दों में वे कह रहे हैं। और वे कहने लगे कि ये सिद्धांत हम इसलिए बोल रहे हैं कि जीवन का श्रेय तो भगवान ही है, उसके अतिरिक्त जीवन का और कोई श्रेय नहीं है। और वे सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं कि भगवान सबके मूल हैं और भगवान की अर्चना करनी चाहिए, अलग से किसी की अर्चना करने की जरूरत नहीं है। वे कई एक उदाहरण से इस बात को स्थापित कर रहे हैं। उदाहरण दिए हैं कि जैसे जल है तो सूर्य के कारण वर्षा हुई है, जल आया है, लेकिन फिर जल सूर्य के पास ही पहुंच जाती है। और जैसे जल के विषय में सूर्य मूल है, वे जल गिराते भी हैं, उसको बाद में वहीं जल पहुंच भी जाता है, सुख भी लेते हैं। तो उसी प्रकार भगवान ही सबके मूल है। भगवान से सृष्टि होती है, भगवान पालन करते हैं और अंततः फिर भगवान में सृष्टि का लय हो जाता है। तो भगवान मूल हैं और इसलिए भगवान की ही अर्चना करनी चाहिए। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक बोले हैं, यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यंत तत्स्कंध भुजोपशाखा। भगवान मूल हैं तो भगवान की अर्चना करेंगे तो सब तृप्त हो जाएंगे। एक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे वृक्ष के जड़ में पानी डालिए तो वृक्ष के पत्ता, डाली, शाखा ये सब संतुष्ट हो जाएंगे। और कोई कोई प्रश्न कर सकता है कि ठीक है, जड़ में पानी डालने से वृक्ष के प्रत्येक अंग संतुष्ट हो जाएंगे, पत्ते भी संतुष्ट हो जाएंगे, डालियों को भी शक्ति मिलेगी। लेकिन किसी के पास पानी है तो थोड़ा पत्ता पर भी पानी डाल दिया तो कोई दोष तो नहीं है। आप लोग देखते हैं ना, पाइप से जड़ में पानी डालते हैं और थोड़ा वृक्ष पर भी घुमा देते हैं, तो उसमें तो कोई दोष नहीं है। तो भगवान की भी अर्चना करें और देवी देवता का भी अर्चना करें तो कोई दोष तो नहीं है। तो कहीं ऐसा संशय न रह जाए, ऐसा घपला न हो जाए, इसलिए एक दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। वे कह रहे हैं कि प्राणोपहारा च जथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वार्हण मच्युतेज्या। और जैसे पेट में भोजन देते हैं और सारे इंद्रियों को प्राप्त हो जाता है, तो उसी प्रकार जब भगवान की आराधना करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो सबके लिए हो जाता है। अब तो कोई तर्क नहीं कर सकता कि भाई कुछ जैसे दूध पीना है और कुछ पेट में भी डालेंगे, थोड़ा आंख में भी डाल दें, इसमें दोष है ना। देखिए, बहुत भारी प्रश्न आता रहता है कि भाई देवताओं की आराधना करने में क्या क्षति है। भाई कोई क्षति नहीं है, देवता पूज्य हैं, लेकिन इतना समझ लीजिए कि देवताओं की आराधना में लगे रहेंगे तो भगवान का प्रेम नहीं प्राप्त होगा। ये देवता की आराधना कोई बुरी चीज नहीं है, अच्छी चीज है, लेकिन कोई कोई चीज ऐसा होता है कि वहां डिमांड है अनन्यता की, कोई दूसरी कामना रहेगी, किसी दूसरे का भरोसा रहेगा, तो भगवान का प्रेम नहीं मिल सकता। समृद्धि में कमी नहीं होगी, देवता का पूजा करेंगे और समृद्धि प्राप्त होगी, उसमें भगवान को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन भगवान का प्रेम चाहिए, वो अनन्य होना पड़ेगा। अनन्य का अर्थ है कि केवल भगवान पर आश्रित और केवल भक्ति योग पर आश्रित, न किसी दूसरे साधन का आश्रय, न दूसरे व्यक्ति का, चाहे देवता हो, वो नेता हो, भूत हो, प्रेत हो, सबका आश्रय त्याग करके केवल भगवान का आश्रय। देखिए, उदाहरण बहुत भद्दा है, लेकिन
बात को स्पष्ट करने के लिए मैं बोल देता हूं। कोई स्त्री है, अपने पति से उसका संबंध है। अब कोई तर्क करे कि हम तो अपने पति को संतुष्ट करती हूं और हमारी शारीरिक क्षमता है, दूसरे पुरुष को भी थोड़ा संतुष्ट करे, दूसरे के साथ भी रहे, तो इसमें क्या आपत्ति है? लेकिन आपत्ति है कि नहीं? वो स्त्री सक्षम है, फिर भी अपने पति को छोड़ करके किसी दूसरे के साथ सो रही है और उसको बहुत घृणित माना जाएगा, वो अच्छा नहीं माना जाएगा ना। कुछ लोग तर्क करते रहते हैं कि देवता की पूजा में क्यों आप लोगों को आपत्ति है। हमारे पास भगवान दिए, हम पूजा करेंगे, भाई ठीक है, लेकिन भगवान का प्रेम नहीं मिल सकता। भगवान के प्रेम प्राप्ति के लिए सब साधन को छोड़ना पड़ेगा, एक भक्ति योग का आश्रय, और सब व्यक्ति को छोड़ना पड़ेगा, केवल भगवान का आश्रय। और इसी से वे दो उदाहरण दे रहे हैं। वृक्ष का उदाहरण दिए और बिल्कुल सटीक है। जैसे जड़ में पानी देते हैं तो भगवान के वृक्ष संतुष्ट हो जाता है, सब अंग संतुष्ट हो जाता है, वैसे भगवान के पूजा करने से सब संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन कोई तर्क कर सकता है कि दूसरे जगह भी पानी दे रहे हैं तो कोई क्षति नहीं है, और इसको स्पष्ट करने के लिए कि ना क्षति है, और भोजन का उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे पेट में भोजन देने से सब संतुष्ट हो जाता है, अलग से अब भोजन दूसरे जगह देने लगे तो बहुत भारी डिस्टरबेंस खड़ा होगा। भोजन पेट में डाल रहे हैं कि हाथ काम कर रहा है, कुछ इधर रोटी बांधना चाहिए, ये उचित नहीं है। तो नारद जी स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं। और अब भगवान कैसे संतुष्ट होंगे और इस विषय में बोले हैं। और नारद जी और कुछ कुछ सिद्धांत दे रहे हैं, और बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। वे कह रहे हैं कि दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशांत्या च आसु तुष्यत जनार्दन। हम दूसरे प्राणियों पर दया करते हैं, उससे भगवान संतुष्ट होते हैं। और जो हमको संसाधन संतुष्ट है, जो संसाधन सुलभ है, उसी से संतुष्ट रहने से भगवान प्रसन्न होते हैं। और अपने इंद्रियों को भोग से रोकने से भगवान संतुष्ट होते हैं। किसी किसी का प्रश्न होता है कि भाई भोग सुलभ है तो उसको ग्रहण करने में क्या दिक्कत है? दिक्कत, हम भोग का त्याग करेंगे और उससे भगवान प्रसन्न होंगे। इसी से बड़े बड़े लोग हुए हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी का आप लोग नाम सुने होंगे। वे जमींदार के बेटे थे और दो पिता में एक संतान थे, बहुत भारी इनकम था, लेकिन सबका त्याग कर दिए। घर से कुछ मंगा रहे थे और चैतन्य महाप्रभु को उसे संतुष्टि नहीं थी, वो सब त्याग दिए तो ये संतुष्ट हुए। और इसके पीछे फिलॉसफी है। जो योगी यति हैं और तपस्या का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, भोग से दूर रहे, तो ऐसा नहीं है कि वो भोग के अभाव में ऐसा कर रहे हैं। वे भोग का त्याग कर रहे हैं, अपने इंद्रियों को दूर रख रहे हैं भगवान के संतुष्टि के लिए। और सर्वे इंद्रियों पर शांत्या च, उपशांत रखते हैं, भोग से दूर रखते हैं, तो उससे भगवान संतुष्ट होते हैं। और एक स्थिति बतला रहे हैं कि भगवान हृदय में बंदी हो जाते हैं। जो व्यक्ति अविरत भावनयोपहूत, जो व्यक्ति अविरत बढ़ती हुई भक्ति से भगवान को बुलाता है, तो भगवान उसके हृदय में बंदी बन जाते हैं। और बड़े
शौक से वे दिखाते हैं कि मैं इसका बंदी हूं। और इस सिद्धांत को कह रहे हैं कि अपहत सकलेषणात्मनि अविरत मेधित भावनोपहूत निजजन बसगत्व मात्मनोयन न सरत छिद्रवदक्षर सतामी। कि एक चेतना, एक स्थिति है कि भगवान हृदय से निकलते ही नहीं है। जैसे कोई भी खाली जगह है तो आकाश को नहीं निकाल सकते। आकाश को कोई हटा सकता है? हवा को हटा देते हैं, वैक्यूम बना देते हैं, एयर टाइट कर देते हैं, पानी को भी हटा देते हैं, वाटर प्रूफ व्यवस्था करते हैं। लेकिन अब तक कोई टेक्नोलॉजी नहीं विकसित हुआ है कि स्काई टाइट कर दे, किसी स्थान को, वो आकाश को हटा दे। ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है ना। और जैसे आकाश से सर्वदा बना हुआ है, सब जगह है, और वैसे भगवान हृदय में बस जाते हैं, हृदय से निकलते ही नहीं हैं। और दूसरे को दिखाते हैं कि हम इस भक्त के अधीन हैं। भगवान को भक्तों के अधीन रहना बहुत पसंद है, बहुत सुखद है। लेकिन वे अधीन कब होते हैं? और उसके लिए स्थिति बतला रहे हैं कि अपहत सकलेषणा, सारी कामना उसकी समाप्त हो गई। एक योग्यता और अविरत मेधित भावनयोपहूत। भावना मतलब भक्ति, भक्ति से बुला दिया। और भक्ति का विशेषण दे रहे हैं कि अविरत मेधितया, जो निरंतर भक्ति बढ़ रही है। भक्ति में निरंतर वृद्धि होनी चाहिए। ये स्टैग्नेंट की स्थिति भक्ति में ठीक नहीं है। अविरतम एधित भावनया, जो निरंतर भक्ति बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। वो ऐसे भक्ति से जो बुला दिया, और भगवान हृदय में बस जाते हैं और निकलते नहीं हैं। और दुनिया को दिखाते हैं कि हम इसके अधीन हो गए। भगवान को इसमें सुख का अनुभव होता है, वो गौरव अनुभव करते हैं। और एक स्थिति है कि उस व्यक्ति का पूजा भी नहीं भगवान स्वीकार करते। जो व्यक्ति अपने कर्म के अहंकार में, अपने धन के अहंकार में, अपने पद के अहंकार में किसी अकिंचन भक्त का अपमान कर दिया, उसकी अवहेलना कर रहा, उस पर क्रोध कर रहा, और उस व्यक्ति का पूजा भी भगवान नहीं स्वीकार करें। बिल्कुल व्यवहारिक बात है। मान लीजिए कि किसी पुत्र का कोई अपकार कर रहा है, उसको गाली दे रहा है, मार रहा है, और पिता को कुछ भेंट ले जा करके दे, पिता को पसंद पड़ेगा? एकदम नहीं पड़ेगा। और भगवान को रस बहुत प्रिय है। भक्तों के हृदय में रस है, अकिंचन भक्तों के हृदय में रस है। वे भगवान को धन मानते हैं। और अकिंचन भक्तों का जो अपमान करता है अपने धन के गुमान में, पद के गुमान में, विद्या के गुमान में, जन्म के गुमान में, तो उस व्यक्ति की पूजा भी भगवान नहीं स्वीकार करते। और नारद जी प्रचेताओं को स्पष्ट सिद्धांत दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भगवान का भक्तों से बहुत घनिष्ठ संबंध। यद्यपि लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती रहती हैं, लेकिन भगवान लक्ष्मी जी की उपेक्षा कर सकते हैं, अपने भक्तों की उपेक्षा नहीं कर सकते। और ऐसे भगवान भक्तों का महत्व देते हैं। कौन व्यक्ति है कि भगवान के उपकार को भूल सकता है? भक्त लोग भगवान के उपकार का स्मरण करके उसी में आनंदित रहते हैं। एक एक बात की व्याख्या की आवश्यकता है, लेकिन समय का अभाव है। और इस प्रकार नारद जी प्रचेताओं को ज्ञान दिए। और इति प्रचेतसो राजन अन्यस्य भगवत कथा श्रावयित्वा ब्रह्मलोकम यजो स्वायंभुवो मनु स्वयंभुव मुनि। और इस प्रकार कई एक सिद्धांत दिए, उनको भगवान की कथा सुनाए, और नारद ब्रह्मलोक को चले गए। और
तेपि तन्मुख निर्यातम जसो लोक मलाप। प्रचेता लोग भी नारद जी के मुख से कथा सुने और हरे निशम्य तत्पाद ध्यायंतस तत् गतिम ययो। अब वे भगवान का चिंतन करते हुए वे भगवान को प्राप्त किए। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार जो तुम प्रश्न किया था और उसका मैं उत्तर दिया, मैत्रेय जी कहे। और सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि अब विदुर जी भी इस कथा को सुन करके और अपने भाई के उद्धार के लिए हस्तिनापुर में आ गए और इस प्रसंग के विषय में कह रहे हैं कि ये तद यह शृणुयाद राजन राज्ञाम हरियर पितात्मना। जो प्रचेताओं की कथा को सुनता है, प्रचेताओं के विषय में कह रहे हैं कि जिनके आत्मा भगवान को अर्पित है। और इस कथा श्रवण का लाभ बतला रहे हैं कि जो व्यक्ति कथा का श्रवण करता है तो आयुर्धनम जसा स्वस्ति गतिमैश्वर्य मापनुयात। वह व्यक्ति दीर्घायु हो जाता है, उसको संपत्ति मिलती है, उसका यश बढ़ता है, उसका सौभाग्य बढ़ता है और अंत में भगवान के धाम में जाता है। और बहुत महत्वपूर्ण है प्रचेताओं की कथा। और यहाँ तो हमसे पूछ रहे थे क्या कथा होगी, क्या कथा होगी। अब कैसे श्रोता रहेंगे हमको अंदाज नहीं था, तो एक टॉपिक दे दिया, लेकिन प्रचेताओं की कथा का नाम हुआ, कथा तो नहीं हो पाई, क्योंकि श्लोकों को जब समझा करके कहा जाता है तब बात स्पष्ट होती है। तो हम एक तरह से खाना पूर्ति कर दिए 3 अध्याय के कथा को बोल दिए, लेकिन अब इससे अधिक समय भी नहीं था, जितना हो सकता था उतना में किया। अब भूल बस कोई त्रुटि रह गई है, असावधानी से बोलने में कुछ त्रुटि रह गई होगी, तो आप लोग उसको सुधार करके ग्रहण कीजिएगा। किसी बात के आवेश में आदमी कुछ अन्यथा बोल जाता है, तो कुछ ऐसा कुछ निकल गया होगा, तो उसको आप लोग सुधार करके ग्रहण कीजिएगा। हरे कृष्ण। दस मिनट ऐसे ही लेट हो गया है, अब 1-2 मिनट की लेट मत कीजिए ना, एकदम नहीं। हम लोग विलम्ब हो गए हैं, 9 से पहले खत्म करना था। तो महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद कि महाराज ने अपना कीमती समय निकाल के द्वारका वासियों के लिए। अब महाराज को पता चल गया कि ऑडियंस में कौन कौन बैठे हैं, तो अगली बार स्पेसिफिक टॉपिक पे स्पेसिफिक कथा होगी तो महाराज को हम फिर से इनवाइट करेंगे और आप लोगों का जो प्रेम है वो महाराज को खींच सकता है। तो महाराज का हम हृदय से धन्यवाद करेंगे एक बार हरे कृष्णा महामंत्र से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम पूज्य वृंदावन चंद्र स्वामी महाराज की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय।